आपको पढ़ा रहे हैं कक्षा 9th मैथ। ध्यान दीजिए, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो एक वृत्त कहलाता है। अब यहाँ देखिए, ये वृत्त है, बना हुआ है एक तल में। जैसे एक तल है, उन सभी बिंदुओं का समूह, कई बिंदु मिलकर के ये समूह बनाए हैं गोलक। कई बिंदुओं का समूह जो उस तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी, एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो एक वृत्त कहलाता है। और ये वृत्त का जो होता है केंद्र होता है। ये वृत्त का केंद्र है, जो स्थिर बिंदु, ये वृत्त का केंद्र है जिसको O से लिखते हैं। और ये सेंटर हो गया, और वृत्त के केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है ये हमारी त्रिज्या हो गई, जिसको हम R से लिखते हैं। तो O से P तक की दूरी जो है, केंद्र से यहाँ परिध तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। इसको हम स्मॉल r से व्यक्त करते हैं, और OP वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब देखिए, इसी में अभी हम नाम लिए परिध का। तो परिध क्या है ये जानेंगे इसमें, और जीवा क्या है ये जानेंगे अभी यहाँ पर हम लोग, और व्यास क्या है इसको भी हम लोग इसमें सीखेंगे। तो जैसे ये वृत्त है और वृत्त का ये केंद्र है। अब वृत्त में अनेक जीवाएं होती हैं। पहले जीवा क्या है? वृत्त में स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। जैसे वृत्त पे दो बिंदु है ए और बी, अगर इनको मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त में अनेक जीवाएं होती हैं, वृत्त में अनेक जीवाएं होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जीवा वह है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है, जिसको हम व्यास कहते हैं। और यही R और R जो केंद्र से ये त्रिज्या है, मिल करके जो व्यास D बराबर 2R बन जाता है। तो व्यास D बराबर 2R हो जाता है, और R बराबर हम लोग D/2 लिखते हैं। कभी हमें व्यास अगर ज्ञात होती है और त्रिज्या निकालनी होती है तो हम व्यास का आधा कर देते हैं, और यदि व्यास ज्ञात करनी होती है तो त्रिज्या में हम 2 का गुणा कर देते हैं, तो व्यास निकल जाता है। अब यहाँ बात आती है हमारी परिध की, कि परिध क्या होती है। तो जो हमारे वृत्त की संपूर्ण लंबाई है वही वृत्त की परिध है, और इसका सूत्र होता है 2πr। परिध 2πr, वृत्त की संपूर्ण लंबाई को ही वृत्त की परिध कहते हैं, और ये होता है 2πr। और ये पाई अलग कर दिया जाए तो 2r इस व्यास के बराबर हो जाएगा, अर्थात पाई इंटू डी हो जाएगा। अर्थात लिख सकते हैं हम लोग कि परिध बराबर लिख सकते हैं पाई गुणे व्यास, अर्थात पाई गुणे व्यास के बराबर यह परिध होती है। तो वृत्त की परिध समझ में आ गया होगा कि वृत्त की संपूर्ण लंबाई ही वृत्त की परिध है, जिसको हम 2πr द्वारा व्यक्त करते हैं। और 2r जो है उसकी क्या है? व्यास है। और ये जो व्यास d लिख देते हैं पाई इंटू डी, तो परिध बराबर जहां लिखा हो पाई इंटू डी, वो 2πr के बराबर होगा। तो वृत्त की जीवा भी आपको समझ में आ गई होगी कि वृत्त पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाया गया, ये भी वृत्त की जीवा है। और वृत्त में सबसे बड़ी जीवा वृत्त की कौन होती है? जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, जिनको हम व्यास कहते हैं। ये भी वृत्त की जीवा ही है, लेकिन वो सबसे बड़ी जीवा है क्योंकि वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। इसलिए D बराबर 2r होता है और R बराबर D/2 होता है। हमने कहा जब आपको त्रिज्या ज्ञात करनी हो और व्यास पता हो तो उसको आधा कर देते हैं, लेकिन अगर व्यास पता हो आपको त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो क्या कर देते हैं?
व्यास का आधा करने पर त्रिज्या निकल जाती है और त्रिज्या में 2 का गुणा कर देते हैं तो व्यास निकल जाती है। इस तरह से हम लोग इसको ज्ञात कर लेंगे। तो आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा कि परिध क्या है, जीवा क्या है और व्यास क्या है। ठीक है, तो ये तीनों आपकी टॉपिक है। और वृत्त का केंद्र क्या है, इसी नियत बिंदु से यहाँ से और इस वृत्त की परिध तक की दूरी को ही वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या केंद्र से कहीं भी किसी दूरी पर अगर परिध को मिलाते हैं तो त्रिज्याएं बराबर होती हैं, कहीं भी हम मिलाएं। तो कहने का मतलब एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल की एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है।